हेलो फ्रेंड, आज हम भरने वाले हैं बिहार या स्टेट का फॉर्म। रजिस्ट्रेशन से लेकर के और पूरा कंप्लीट प्रक्रिया लॉगिन तक, फाइनल सबमिट तक बताएंगे कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले सरकारी रिजल्ट ओपन करेंगे, उसमें लेटेस्ट जॉब के अंतर्गत पहले नंबर पे ये बिहार या स्टेट, उस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे ही पेज खुलेगा थोड़ा सा नीचे आएंगे। अप्लाई स्टार्ट 19 सितंबर से हुआ है और इसका लास्ट डेट आप देख सकते हैं 27 सितंबर है। ठीक है, उसके बाद से फीस पेमेंट करने का डेट भी 27 सितंबर ही है और जनरल EWS और BC का 960 रुपये है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका भी 960 प्लस GST भी लग सकता है। और जो बोथ पेपर भरेंगे उसका 1440 रुपये फीस है। तो चलिए नीचे चलते हैं और लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। फिर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, फिर ओपन हो गया हमारा पेज। इसमें बहुत ही सावधानीपूर्वक रजिस्ट्रेशन हमें करना होगा। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम है, उसमें अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। जैसे राज यादव है तो पहले राज लिखेंगे और लास्ट नेम में यादव। अगर मिडिल नेम कुमार वगैरह है तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें। अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर उसके बाद से नीचे आएंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी होगा। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर उसे कंफर्म करेंगे, नंबर सही है, फिर फिलअप करके नेक्स्ट ईमेल आईडी भरेंगे, फिर कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे वही सेम टू सेम, फिर जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जनरेट OTP करने के बाद आपको कैप्चा आएगा, तो कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा एज इट इज़ फिल करने के बाद सबमिट करते हैं। तो हमारे मोबाइल नंबर और मेल पे OTP भेज दिया गया है, तो हम OTP फिलअप करते हैं। OTP डालने के बाद फिर सबमिट करते हैं। OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। फिर आई एग्री करके रजिस्ट्रीज कैप्चा सबमिट करते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद से थोड़ा सा नीचे करके रीवेरीफाई करते हैं। रीवेरीफाई करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। नीचे फॉर्म पर थोड़ा प्रीव्यू दिखा देगा, उसके बाद रीवेरीफाई करने के लिए बोलेगा सही है कि गलत है, क्योंकि इसके बाद करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ओके करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं। फिर आपका रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया है। एक हम लोगों का रजिस्ट्रेशन ID मिल गया है, उसको नोट करके रख लेंगे। फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ऊपर लिखा है गो टू एप्लीकेशन, उस पर ओके करेंगे। गो टू एप्लीकेशन करने के बाद हम लोगों को नीचे आएंगे थोड़ा, उसमें लिखा है पर्सनल डिटेल मांगेगा, दूसरे नंबर पे एड्रेस डिटेल मांगेगा, तीसरे नंबर पे कम्युनिकेशन डिटेल, चौथे नंबर पे क्वालिफिकेशन और पाँचवें नंबर पे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट मांगेगा। तो चलिए एक एक करके हम भरने चालू करते हैं। तो बाकी तो रजिस्ट्रेशन से उठा लेगा, थोड़ा बहुत बचा होगा, नाम, पिता का नाम, मदर नेम, तो उसको एक एक हम फिल करते हैं। फिलअप करके आगे बढ़ा जाता है। हम थोड़ा सा ढीला कर दिए हैं प्राइवेसी की वजह से, बाकी आप देख सकते हैं अपने को। उसके बाद से नीचे आएंगे। अगर आप बिहार के डोमिसाइल यानी कि निवासी हैं तो यस करेंगे, बाहरी अदर स्टेट के हैं तो नो करेंगे। अदर में आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोड में अपना डिस्ट्रिक्ट नेम या कोड जो भी होगा, नेम होगा ज़्यादातर, नेम सेलेक्ट कर देंगे। फिर उसमें मिनिमम अपेयरिंग एग्जामिनेशन ओके करके मीडियम हिंदी इंग्लिश चूज कर लीजिएगा। कैटेगरी में जनरल OBC EWS करके भर दीजिएगा। अदर स्टेट वाले जनरल ही भरेंगे। कोई डिसेबिलिटी मार्क होगा तो मार्क को आप भर दीजिएगा अपने बॉडी पे। फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट होगा तो।
फिर अटैच पासबुक है, फिर वैलिड आईडी कार्ड इशू अथॉरिटी, मतलब सरकार द्वारा कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होगा आधार वगैरह तो आप अपलोड कर दीजिएगा। चलिए हम एक भर ले रहे हैं, भरने के बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बैंक है, मैंडेटरी नहीं है, आप भर भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट लिखा है, उस पर ओके कर देंगे। क्योंकि हम सब कुछ भर लिए हैं तो आप भी एक एक करके भर लीजिएगा, फिर नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो नीचे इधर पासपोर्ट वगैरह हो गया, फिर बैंक पासबुक हो गया, वैलिड आधार में अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा एज इट इज़ नाम लिखेंगे और उस डॉक्यूमेंट का नंबर लिखेंगे। जैसे लास्ट वाले में इसमें पहले में आधार कार्ड लिख दीजिएगा और उसका आईडी, जो आधार नंबर होगा उसमें आईडी भी लिख दीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो ये डाटा सक्सेसफुल सेव हो चुका है। और दूसरा है एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में अपना डाल देंगे, अगर एक सर्विसमैन रहेंगे तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करके आगे बढ़िएगा। फिर अगर आपका कोई भी डिसेबिलिटी है बॉडी में किसी भी प्रकार का, कोई विकलांग वगैरह है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन डिटेल। तो कम्युनिकेशन डिटेल में आपका बेसिक एड्रेस मांगेगा। लाइन 2 लाइन 3 में कंट्री है इंडियन कर दीजिएगा, कंट्री में स्टेट है तो अगर बिहार से हैं तो बिहार, अदर स्टेट का जो भी होगा भर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट अपना भर दीजिएगा, फिर पिन कोड। अगर दोनों एड्रेस सेम रहेगा तो यस पे ओके करके आगे बढ़ जाइएगा, अगर अलग अलग होगा तो दोनों में अलग अलग भर दीजिएगा। तो चलिए हम अपना भर करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सब कुछ भर रहा गया है, अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये भी डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया है। अब क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आ गए हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी है पेपर में बहुत सावधानी से भरिएगा। पेपर 1 पेपर 2 और बोथ के लिए भर रहे हैं तो बोथ का भी सब्जेक्ट बहुत ध्यान से चूज करिएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट भरेंगे उसी सब्जेक्ट का आप टीचर बन पाएंगे। अगर गलती से फिजिक्स पढ़ाते हैं, पीसीएम किए हैं, भर दिए हिंदी, तो आप हिंदी का ही टीचर बनेंगे, फिजिक्स का नहीं, साइंस का नहीं। तो सोच समझ के भरिएगा। फिर नीचे आएंगे तो हाई स्कूल का डिटेल मांगेगा, यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी में आपके बोर्ड का नाम, यूपी बोर्ड होगा तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड होगा तो बिहार बोर्ड। फिर उसमें कौन सा स्कूल है, रोल नंबर, कितना परसेंटेज पाए हैं, कितना मार्क है, सब कुछ भरने के बाद कौन सा ईयर है। फिर नीचे चलेंगे, इंटर का मांगेगा, इंटर में भी कौन सा बोर्ड से पढ़े हैं, कौन से कॉलेज से, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट में परसेंटेज है कि सीजीपी है कि क्या है, जो है भर दीजिएगा। फिर टोटल मार्क है, उसमें से आप कितना मार्क पाए हैं उसको भरिएगा। फिर किस ईयर पास आउट हुए हैं उसको भरने के बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आप ग्रेजुएशन वाले सेक्शन में आ जाएंगे। इसमें भी आपका यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, रोल नंबर, पासिंग ईयर, इसमें परसेंटेज है कि क्या है मार्कशीट में उसको भर दीजिएगा, टोटल मार्क और कितना पाए हैं और कौन सा डिवीज़न है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको भर दीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में सेम टू सेम सब ऐसे ही भर दीजिएगा। इसमें भी सेम वही मांग रहा है हर चीज़। फिर बीएड वाले सेक्शन में इक्विवेलेंट अगर है तो भरिएगा, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है। एनी अदर क्वालिफिकेशन ये भी ज़रूरी नहीं है तो भर दीजिएगा, नहीं तो छोड़ के आगे 7 नेक्स्ट करिएगा। चलिए हम एक एक करके सब अपना भरते हैं और भरने के बाद 7 नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा भर चुका है, अब 7 नेक्स्ट कर दिए। फिर एक पॉपअप आया है, उसको ओके करने के बाद नीचे 7 नेक्स्ट है उसको भी ओके करेंगे तो डाटा हमारा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस पर ओके करके आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट और पेमेंट के सेक्शन में। ये हमारा फाइनल पेज है। इसमें जो कोई फाइल है सब पीडीएफ फॉर्म में अपलोड किया जाएगा। पहला है फ़ोटो की साइज़ होना चाहिए 80 से 200 KB के बीच। फिर सिग्नेचर का साइज़ 50 से 80 KB के बीच।
फिर हाई स्कूल का मार्कशीट 100 से 300 KB के बीच। फिर हाई स्कूल का मार्कशीट 100 से 300 KB के बीच। फिर इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे 100 से 300। फिर इंटर का मार्कशीट अपलोड करेंगे 100 से 300 KB। फिर से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे 100 से 300 KB। सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है, देख लीजिएगा। फिर 100 से 300 KB का पूरा रहेगा और ये पूरा फॉर्मेट PDF फॉर्म में ही अपलोड होगा। ठीक है। ये जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, अगर आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों अलग अलग मिला होगा तो अलग अलग अपलोड कीजिएगा, नहीं तो कॉलेज एक ही ज़्यादातर प्रोवाइड की है। जो पीछे के कैंडिडेट होंगे उनका अलग अलग मिला होगा, तो दोनों में ही आप मार्कशीट अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा तो चलिए एक एक सब कुछ हम अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे तो हो गया। ऐसे ही अपलोड करते रहिएगा। नीचे साइज़ आपका दिखा दे रहा है 80 से 200 KB के बीच। ये फ़ोटो है। तो हमारा सब कुछ अपलोड हो गया। कैप्चा स्टिच फिल करके हम फाइनल सबमिट अपना मार दिए। प्रीव्यू भी आया है, आप चाहे तो प्रीव्यू फॉर्म का देख सकते हैं। कोई भी करेक्शन हो तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद सबमिट होगा तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए हमारा सब कुछ सही है, हम सबमिट मार देते हैं। सबमिट करने के बाद नीचे ओके का ऑप्शन दिया है, उसको भी ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको डिक्लेरेशन आएगा, उसको ओके करके एस्टिस कैप्चा डाल देते हैं। कैप्चा फिलअप करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कोई भी सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो हमारा फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। अब हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट वाले पेज पे। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है। प्रोसेसिंग लेने के बाद हो जाएगा थोड़ा। देखिए आपका पेमेंट लग रहा है यहाँ पे 960 रुपये। आप कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम कार्ड द्वारा पेमेंट करते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, आपको पसंद आया होगा। जय